रिम्पी भट्ट है और उत्तराखंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऊखीमठ की रहने वाली हूँ और पिछले 4 साल से इस अभियान की विद्यार्थी हूँ। सीख रही हूँ इस खूबसूरत से अभियान को अपनी ग्रेट अपलाइनों के सानिध्य में। मैं प्रणाम करती हूँ इस मंच के माध्यम से आदरणीय टीसी सर, हमारे अभियान के संस्थापक। प्रणाम करती हूँ सभी रिस्पेक्टेड कोर लीडर और प्रणाम करती हूँ पूरी यूथ टीम का जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। मेरी इस अभियान में पिछले 4 साल पहले शुरुआत हुई थी। मेरी किसी पड़ोसी के माध्यम से मुझे ये अभियान मिला था। शुरुआत में मैंने सीरियसली नहीं लिया इस काम को, क्योंकि 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था और ऐसा नहीं लगता था कि इस काम की जरूरत है, क्योंकि आसानी से जो है 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। लेकिन उसके बाद मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने जो है मुझे हिलाकर रख दिया अंदर से, और ये हो गया था कि अब जीवन आगे जीना है या यही खत्म करना है। क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी एक बेटी 4.5 साल की और बेटा 2.5 साल का। तो 2 छोटे बच्चों के साथ में जो है मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था और ऐसा लग रहा था कि मैं कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे मैं अपने आप को ही खत्म कर दूं। बहुत बार मैंने कई कोशिशें की आत्महत्या करने की, लेकिन जो मेरे 2 छोटे बच्चे थे उनका चेहरा देख के मैं ये कदम नहीं उठा सकती थी। फिर जब मेरे इस संघर्ष भरी जीवन की शुरुआत हुई तो मैंने सिलाई के काम से शुरू किया। सिलाई से शुरू किया और लॉकडाउन के टाइम पे मेरी ऐसी परिस्थिति थी कि मेरे पास 100 रुपये तक नहीं था। तो सिलाई से शुरुआत की, थोड़ी बहुत 4-5 हजार रुपए इकट्ठा किए। उससे मैंने कुछ लेडीज कॉस्मेटिक सामान खरीदा गांव में, उसको बेचने लगी। मेलों में ठेलियां तक लगाती थी। लेकिन उसी बीच मेरे जीवन की सफल मार्गदर्शक मेरी अपलाइन सुषमा बिष्ट दीदी मेरे जीवन में आई और उन्होंने मुझे इस अभियान का विजन क्लियर करवाया। उन्होंने मुझे बताया कि बहन, आप भी जो है कब तक सिलाई करती रहोगी, आप इस काम से बहुत बड़ा काम कर सकते हो इस अभियान के माध्यम से। और ये अभियान महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहा है। मैंने कहा मैं कैसे कर पाऊंगी। उन्होंने कहा आपको जो है ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है और सीखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने कहा दीदी माफ करना, मेरे पास बटन वाला फोन है, मैं नहीं सीख सकती हूँ, मैं कैसे करूंगी। तो उन्होंने कहा अगर कामयाबी चाहिए तो टूल्स बहुत जरूरी है, तुम्हें लेना पड़ेगा। तो मैंने अपनी माँ से रिक्वेस्ट करके एक फोन मंगाया था और मेरी माँ ने मुझे फोन दिलाया था 9,000 रुपये का। काम करने का कोई बड़ा मकसद नहीं था शुरुआत में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो मेरी अपलाइन है वो बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिला, उनकी एजुकेशन के बारे में मैं क्या बताऊं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो डिग्रियां क्या होती है। उनको कहते हैं कि बीएड एमएड क्या क्या कर रखा है, यूटेड सीटेड पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं वो। तो मैंने कहा ये शायद पढ़े लिखे लोगों का काम है, क्योंकि मैं सिर्फ हाई स्कूल हूँ। और मैंने यहाँ पे जो है मुझे लगा मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरी अपलाइन ने मुझे विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि नहीं तुम कर सकते हो। तो शुरुआत में मकसद था सिर्फ 9,000 रुपए का फोन जो मेरी माँ ने दिलाया है उसकी कीमत वसूल होनी चाहिए। तो वहां से शुरुआत की थी। एक ऐसे घर में मैं रहती थी जहाँ पे बारिश के दिनों में हम पूरे बिस्तर पे सो नहीं पाते थे। तीनों, हम मेरे 2 बच्चे और मैं, हम तीनों 3 बेड के कोने पकड़ के सो जाते, क्योंकि बीच बिस्तर में पानी टपकता था और नीचे जो है बर्तन रखने पड़ते थे। तो इस संघर्ष के साथ मैंने इस काम को शुरू किया और मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय टीसी सर का, जिन्होंने सही में महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम किया है, सिर्फ बातें नहीं। अगर आज ये अभियान नहीं होता, पता नहीं मैं इस दुनिया में होती नहीं होती, और होती भी तो पता नहीं कहाँ किस गुमनाम की जिंदगी जी रही होती। तो एक ऐसी जगह से आने के बाद जो है मुझे यहाँ पर आज इस लेवल पे स्टार पर्ल के लेवल पे हूँ। और पहली बार जब मैं नेक्स्ट जनरेशन के प्रोग्राम में आई थी, मैं उस कोने में एक जगह पे बैठी थी। मैंने यहाँ पे लोगों को सुना और मैंने कहा रिम्पी अभी तुम्हारी भी उम्र है, तुम कर सकते हो। और एक दिन जो है अंडर 30 के रूप में यहाँ पे आना है इस मंच पे। और आज जो है मैं सभी अपनी ग्रेट अपलाइनों को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सहयोग किया। और मैं हर महिला को कहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सभी कर सकते हैं।
क्योंकि आरसीएम अभियान हर किसी के लिए, ये हमें विरासत में नहीं मिला है, ये हमें जन जन तक पहुंचाना है। और मैं बोलती हूँ अगर आप जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हुए तो यहाँ पे कोई महिला जो है स्ट्रगल करने के बाद आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोच सकती है, हर किसी को राह मिल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं एक बार फिर से सभी अपनी अपलाइनों का जिन्होंने मुझे यहाँ तक आने का मौका दिया और